महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 6वें अध्याय में महर्षि च्यवन का जन्म, उनके तेज से पुलोमा राक्षस का भस्म होना तथा भृगु का अग्नि देव को शाप देना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्राह्मण अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। भृगु वंश शिरोमणि उस समय वह गर्भ जो अपनी माता की कुक्षी में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत होने के कारण ही उनका नाम च्यवन हुआ। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। सुंदर कटी प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभलकर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्र वधू को सांत्वना दी, उसे धीरज बंधाया। उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को आप्लावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वसुधरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगु पुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदनंतर पिता भृगु ने वहां अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा। भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी तुझ पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था। प्रिय, ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को शाप देना चाहता हूँ। कौन मेरे शाप से नहीं डरता है? किसके द्वारा यह अपराध हुआ है? पुलोमा बोली, भगवान अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे कुररी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूँ। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। उग्र श्रवाजी कहते हैं, पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पोलोम पर्व में अग्निशाप विषयक 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ।